मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया और इस वक्त तस्वीरें लाइव भी आ रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। विधान भवन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। 3 गुना बढ़ाया है, अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ी है और विमेन वर्कफोर्स का जो योगदान होता है वह भी 3 गुना बढ़ा है। अब उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के रूप में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन के रूप में, 1 डिवीजन 1 स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में, 1 डिवीजन 1 अटल आवासीय विद्यालय के रूप में, 1 डिवीजन 1 फॉरेंसिक लैब की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त करते हुए प्रदेश इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है। आज के दिन प्रदेश में 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, 75,000 एकड़ से अधिक का डेडिकेटेड लैंड बैंक है। बुंदेलखंड में 56,000 एकड़ में फ्यूचर रेडी टाउनशिप बनाई जा रही है। पिछले 9 वर्ष में सुशासन के इस मॉडल का परिणाम है कि 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से 65 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही जनपद और अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में मिली। 4 करोड़ से अधिक रोजगार और स्वतः रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 32,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आज गति प्रदान कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के नए नए द्वार आज प्रदेश में खुल रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एसटीपीआई जैसे संस्थानों के माध्यम से युवाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक विद्यालयों से में 19 बुनियादी सुविधाओं का संतृप्तिकरण हुआ है। सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बने हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 19% से घटकर मात्र 3% रह गई है। इंसेफ्लाइटिस जैसी संचारी बीमारियों को पूरी तरह समाप्त किया गया है। प्रदेश में 10 करोड़ आयुष्मान
भारत से जुड़े हुए लाभार्थियों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य सुविधा का कवर प्राप्त हो रहा है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण की पहली पंक्ति का योद्धा है। इसी भावना के साथ हमारी सरकार ने शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की है। विगत 9 वर्ष में हमने शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया को उचित मानदेय का लाभ पहुंचाते हुए उनकी चिंता से मुक्ति दिलाई है। जब एक शिक्षक स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त होगा तो और अधिक ऊर्जा के साथ हमारी युवा शक्ति को, भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान देगा। आज डीबीटी के माध्यम से लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचकर बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का काम हुआ है। विगत 9.5 वर्ष में 65 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध हुआ है। 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हुई है। 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 10 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ और 16 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, चेरो, कोल, सहरिया, बुक्सा जैसी जनजातियां, इन सभी को बेहतर सुविधाओं से संतृप्तिकरण कराने के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की सभी 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों को ग्राम सचिवालय के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त हुई है। जब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंच जाए, यही अंत्योदय है। और उस अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जब कोई सरकार कदम बढ़ाती है तो वास्तव में उस गरीब के लिए यही स्वाधीनता का, पूर्ण स्वाधीनता का यही अर्थ होता है। महिलाएं, बेटियां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं, उद्यम कर रही है, स्वरोजगार स्थापित कर रही है, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रही है, ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग करके खेती बाड़ी के कार्य को और आसान बना रही है और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम की ओर अग्रसर भी कर रही है। वीसी सखी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां, एफपीओज आदि के माध्यम से प्रदेश की नारी शक्ति प्रदेश के विकास में भागीदार बन रही है। पीएम मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को आज एक नई गति मिली है। आज हमारी बहनें और बेटियां कभी भी बाजार जा सकती हैं, पढ़ाई के लिए अकेले जा सकती है, अपने कार्य से घर लौट सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है।
पिछले 9 वर्ष में हमने नारी शक्ति को उचित सम्मान दिलाते हुए असुरक्षा से भी उन्हें आजादी दिलाई है। मिशन शक्ति के 5 चरणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। आज उत्तर प्रदेश के हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र है। मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से हम बहन और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को प्रदेश सरकार सुरक्षित कर रही है। 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर समेत 18 सिटी आज के दिन पर सेफ सिटी परियोजना के साथ जुड़ी है। स्टार्टअप में 50% सहभागिता महिलाओं की है। पंचायत में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पुलिस में उनके प्रतिनिधित्व को मजबूती के साथ बढ़ाने का कार्य हुआ है। हमारा लक्ष्य आधी आबादी को समाज के हर प्रारूप में भागीदारी देना भी है। उस राह पर हम अग्रसर है। किसान का सम्मान भारत के अन्न का सम्मान है। आज किसान को योजनाओं का लाभ सीधे उसके खाते में मिल रहा है। उसे सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। गन्ना का सही कीमत समय पे मिल रहा है। बीज और खाद मिल रहा है। नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा मिल रही है। कृषि को बाजार से जोड़ा जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके स्वयं के बैंक खातों में हुआ है। विगत 9 वर्षों में हमने अन्नदाता किसानों को बिचौलियों के शोषण से, अवसरों के अभाव से, सिंचाई की कमी से, गन्ना किसानों के दशकों से लंबित भुगतान का समाधान निकालकर आजादी दिलाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रभावित अन्नदाता किसानों को सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है।